हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम G20 के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि दिल्ली में हो रही है। G20 2023 का शेड्यूल क्या है, टाइमिंग क्या है, वेन्यू क्या है और मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है सितंबर 9 और 10 को जो है G20 होनी शेड्यूल हुई है इंडिया में, दिल्ली में। G20 समिट 2023 का लोकेशन और वेन्यू क्या है? G20 जो है 2023 न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में जो भारत मंडपम है वहां पे होनी जो है शेड्यूल हुई है। मेंबर कंट्रीज की बात कर लेते हैं। द ग्रुप ऑफ G20 कंप्राइजेज 19 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन। 19 कंट्रीज आती हैं इसमें और एक जो है यूरोपियन कंपनी एक ग्रुप है वो आता है जिसमें जो है यूरोप की कंट्रीज है। इसके बारे में जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे। यूरोपियन यूनियन को भी जो है एज अ मेंबर कंट्री जो है कंसीडर किया जाता है। उससे यूरोपियन यूनियन को मिला के जो है 20 कंट्रीज होती हैं। द मेंबर कंट्रीज आर अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, टर्की, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड। इन कंट्रीज के नेम को लर्न करने की जो ट्रिक है हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। और अब डिस्कस करते हैं इन कंट्रीज की जो पार्टिसिपेशन है। ये जो 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, ग्लोबल जीडीपी का 85% जीडीपी जो है इन कंट्रीज से है और ग्लोबल ट्रेड का 75% ट्रेड जो है वो इन कंट्री से होता है और 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है इन कंट्रीज में रिजाइड करती है। थीम की बात कर लेते हैं। G20 2023 का जो थीम है वसुदेव कुटुंबकम। इसका मतलब है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। हिस्ट्री डिस्कस कर लेती हैं G20 की। G20 जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1999 में एस्टेब्लिश हुई और इसकी जो फर्स्ट समिट है वो वाशिंगटन डीसी में हुई थी। ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। G20 का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों एस्टेब्लिश की गई 1999 में? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बिटवीन इट्स मेंबर कंट्रीज इन ऑर्डर टू अचीव ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। वर्ल्ड की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इसको जो है एस्टैब्लिश किया गया। सेकंड है प्रमोटिंग फाइनेंशियल रेगुलेशन दैट रिड्यूसेस रिस्क एंड प्रेजेंट फ्यूचर फाइनेंशियल क्राइसिस। और इन कंट्रीज में जो प्रेजेंट फ्यूचर फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको खत्म करने के लिए और किसी भी तरह का कोई रिस्क है कंट्री पे उसको जो है खत्म करने के लिए, रिस्क को मैनेज करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का जो है इस्टेब्लिशमेंट किया गया। बेसिकली जो है G20 में G20 हम कह सकते हैं कि इट्स अ ग्रुप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक्स। तो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कंट्री की कैसे मैनेज की जा सकती है वो फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स होते हैं वो जो है डिसाइड करते हैं। अगर फाइनेंस मिनिस्टर अवेलेबल नहीं है तो सेंट्रल बैंक का जो है गवर्नर इस मीटिंग को या इस समिट को अटेंड कर सकता है और अगर गवर्नर भी अवेलेबल नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर, और अगर प्राइम मिनिस्टर भी अवेलेबल नहीं है तो प्रेसिडेंट जो है इसको अटेंड कर सकता है। अब जो है ट्रिक डिस्कस कर लेते हैं कि मेंबर कंट्रीज के नेम जो है किस ट्रिक से लर्न किए जा सकते हैं। इसके लिए जो ट्रिक है, गुरु जी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है, ये जो है लाइन आपको लर्न करनी है। और जी से जो है फर्स्ट नेम ऑफ द कंट्री जर्मनी, U फॉर USA, R फॉर रशिया एंड U फॉर यूनाइटेड किंगडम, J से जापान, इंडिया, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, कनाडा, फ्रांस, चाइना, इटली तक जो है FCI तक ऐसे ही चलेगा। आगे जो है मैक्सिको और लास्ट में जो है यूरोपियन यूनियन। इस ट्रिक से जो है आप इन कंट्रीज के नेम जो है लर्न कर सकते हो। ये जो G20 के बारे में जितना भी था वो जो है सब इस वीडियो में जो है डिस्कस हो चुका है। ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड इन दिस वीडियो। लास्ट में यूरोपियन यूनियन के बारे में डिस्कस करते हैं। यूरोपियन यूनियन जो है यूरोप की 27 कंट्रीज को इंक्लूड करके एक ग्रुप बनाया गया है जिसके हेडक्वार्टर्स जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और एस्टेब्लिश हुई थी 1 नवंबर 1993 में।
और बेसिकली इसका काम क्या है, मतलब एम क्या है, जितनी भी इसमें यूरोपियन कंट्रीज है उनके लिए ये जो है कॉमन डिसीजंस लेती है, कॉमन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम करती है, कॉमन इकोनॉमिक सोशल एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज जो है ये ग्रुप बनाता है। और जो G20 है या और भी कोई ग्रुप है जहाँ पे इसको अटेंड करना होता है, तो यही जो है यूरोप की कंट्रीज के बिहाफ पे जो है उस मीटिंग को अटेंड करती है। धन्यवाद।